हम कोई भी खोज नहीं कर सकते, इसलिए हे लक्ष्मण अभी हमें यही निवास करें। और फिर दोनों भाई वहीं नगर से बाहर, किष्किंधा के बाहर ही एक गुफा में चौमासे का समय बिताते हैं। चौमासा भी गया। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी उस दुष्ट को उसकी करने का मजा चखाता हूँ। भगवान उन्हें सांत्वना देते हैं कि हे भाई तुम कुछ भी समझा बुझा कर अधिक क्रोध मत करना, परंतु सुग्रीव को यहाँ ले आओ, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे यह कार्य सिद्ध होगा। और तब भगवान लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि जाओ तुम किष्किंधा जाओ और तुरंत सुग्रीव को लेकर आओ। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और किष्किंधा की ओर जाते हैं, जहाँ बाली का महल होता है, वहाँ जाते हैं और कहते हैं दोस्तों आज मैं इस नगर को जलाकर राख कर दूंगा। अरे सुग्रीव क्या तुम भूल गए जो बाण बाली के प्राण ले सकता है, वही बाण तुम्हारे भी प्राण ले सकता है। वो बाण आज भी भगवान की तुहीर में है। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने प्रभु को क्या वचन दिया था? आज यहाँ राजरंग बना रहे हो। शांत हो जाइए, सुग्रीव आपसे क्षमा मांगेंगे, वो अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। तब लक्ष्मण जी वसीत जाते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं, कहते हैं चलो भाई गलती तो हर किसी से हो जाती है, चलो चलकर भैया से क्षमा मांगो। जाकर उनसे क्षमा मांग लेते हैं, कहते हैं हे प्रभु मैं आज ही जानवरों को भेज दूंगा। राम जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला दल ये मुद्रिका लेकर चले जाओ भाई, और जब तक तुम आओगे मैं तुम्हारी राह देखूंगा। तब हनुमान जी वानर दल सहित दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण करते हैं और बाकी तीनों दिशाओं की ओर प्रयाण करते हैं। तैयार हो रहे हैं। तब जामवंत जी और हनुमान जी आपस में बात करते हैं कि महान जटायु ने तो प्रभु के कार्य के लिए वीर गति पाई है। इस बात को संपाति सुन लेते हैं और वो कहते हैं बार बार जटायु के नाम लेने वालों तुम लोग कौन हो, बार बार जटायु का नाम क्यों ले रहे हो? तब हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि जटायु ने भगवान श्री राम के लिए वीर गति अपने गले से लगाई। तब वो संपाति कहता है परंतु ये सब कैसे हुआ, वो मेरा छोटा भाई था, मैं उसी का बड़ा भाई हूँ। हनुमान जी सारा वृत्तांत उनके आगे कह सुनाते हैं, जैसे सीताहरण का सारा वृत्तांत वो संपाति को बता देते हैं कि किस प्रकार से दुष्ट रावण उठाकर जानकी जी को ले गया और वहाँ जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनसे पूछा जाता है कि हे संपाति आप देखकर बताइए क्या माता सीता का कुछ पता चलता है? तब संपाति वहीं से बैठे बैठे कहते हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जानकी जी कहाँ है, लेकिन मैं उन तक पहुँच नहीं पाऊंगा। समुद्र के ऊपर से निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां उनके रास्ते में आती हैं। लंका के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। लंका के मुख्य द्वार से वो अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और जो कि रावण की सेविका थी, और तब उसने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी ने उसे धराशायी कर दिया और लंकिनी समझ गई अब लंका का अंत समय आ गया है। वो कहते हैं कि राक्षसों के बीच में ये सब कैसे आ गया, ये सात्विक चिन्ह कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? तब
जब वो उनसे पूछते हैं हे राक्षस राज, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है? तब विभीषण जी उन्हें बताते हैं कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ, मैं विभीषण हूँ, मेरा नाम विभीषण है। और हे कभी आप कौन हैं? हनुमान जी बताते हैं कि मैं श्री राम का सेवक हूँ, उनका भक्त हूँ। हम दोनों तो एक ही जैसे हैं। यदि आप कृपा करके मुझे जानकी जी का पता बता दे तो आपकी अति कृपा होगी। मैंने सारा नगर, सारा महल खोज मारा, परंतु वे मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। तब विभीषण जी कहते हैं कि आपने कैसे सोच लिया कि वो महलों में निवास करेंगी? वो देवी तो अशोक वाटिका में, अशोक के पेड़ के नीचे कोई बंदनी की भांति रहती है, हर समय प्रभु को याद करती रहती है। जहाँ भयंकर राक्षसियों का पहरा है, नहीं किया तो मैं अवश्य ही तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। रावण सीता जी को कष्ट तो नहीं पहुंचा सकते थे, ना ही उनसे जबरदस्ती विवाह रचा सकते थे, परंतु उन्हें छू नहीं सकते थे, क्योंकि नल और कुबेर के श्राप के कारण वो जानकी जी को जबरदस्ती अपनी पत्नी नहीं बना सकते थे, परंतु उनकी हत्या अवश्य कर सकते थे। जानकी जी अत्यंत दुखी हो जाती है और मना कर देती है कि तू जैसे पापी के साथ आपको सोच भी नहीं सकती, जब चला जाए यहाँ से। रावण अत्यंत क्रोध में अशोक वाटिका से जाने लगा और कहते हैं कि माया से ऐसी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है, यहाँ कैसे आ गई? हे भाई, जिसने कथा मुझे सुनाई है, कृपा करके मेरे सामने आ जाओ। निशानी राम की लाया, मैं मन में भय करे माता, करूंगा हर तरह सेवा, बना भक्ति का नाता। मैं ऐसा खेल खुलाऊंगा, डुबाकर आज लंका को सागर में बहाऊंगा। हनुमान जी सीता जी से आज्ञा ले लेते हैं कि मैं अब मीठे फल खाना चाहता हूँ माता। सीता जी कहती हैं भाई, क्या सामान तुम्हारे ही सामान है? अगर तुम्हारे ही सामान है तो यहाँ अगर क्या करेंगे? तब हनुमान जी सीता जी को अपना विराट रूप दिखाते हैं। जो रखवाली माली है उसका तो मुझको भय नहीं, जब कृपया दृष्टि माता की कोई संशय नहीं। केवल आज्ञा का इच्छुक उनसे मैं वाला हूँ, मैं तो रघुवर का सेवक हूँ, दुष्टों को खाने वाला हूँ। और उधर सीता जी उन्हें आज्ञा दे देती है कि जाओ उधर। यदि ऐसी भाई बेटा मेघनाथ तुम जाओ, मेघनाथ तुम मान ले ले। को पकड़कर जीवित अथवा मृत तुरंत मेरे सामने ले आओ। और मेघनाथ अशोक वाटिका की ओर जाता है, अपनी सेना के साथ अशोक वाटिका की ओर जाता है। मेघनाथ ने धनुष देखो कैसे पकड़ रखा। और तब मेघनाथ और हनुमान जी का युद्ध होता है। मेघनाथ और हनुमान जी का युद्ध। ब्रह्मा जी का मान करते थे और तब वो रावण के दरबार में हनुमान जी को उपस्थित करता है। रावण अपने क्रोध में कहता है कि उस सागर फांद में यहाँ कैसे आ गया? तेरी इतनी इच्छा, तेरी इतनी अधिक जलालत मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? तूने मेरे बेटे को मार दिया और मेरी वाटिका का विध्वंस कर दिया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हनुमान जी उससे सीता जी को वापस राम जी के पास भेजने का आग्रह करते हैं और बताते हैं कि मैं रामदूत हनुमान हूँ। तब रावण अधिक क्रोधित हो जाता है और हनुमान जी को कहता है कि अब तू भी यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। परंतु विभीषण जी रावण को रोकते हैं कि नहीं भैया, दूत का वध करना पाप है, आप इसे कोई और सजा दे दीजिए। तब रावण कहता है कि वानरों को अपनी पूंछ से बहुत अधिक ममता होती है, इसलिए अब एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और जली पूंछ का वानर पूंछ खत्म होने के बाद जब अपने स्वामी के पास जाएगा, तब देखना इसकी कितनी हंसी उड़ेगी और मेरी आत्मा को बड़ी ही शांति पहुंचेगी। तब
लंका को भी ध्वंस कर डाला है, रावण के समस्त शस्त्रागारों में भी आग लगा दी है। अब आप मुझे कोई अपनी निशानी दे दीजिए, मैं तुरंत भगवान के पास जा रहा हूँ। तब सीता जी अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे देती हैं, कहती हैं अब तो केवल यही आभूषण शेष है, लो बजरंगबली तुम इसे ले जाओ और उनसे कहना यदि जल्दी ही ना आए तो अपनी जानकी को जीते नहीं पाएंगे। और हनुमान जी तुरंत राम जी की ओर, राम जी के पास जानकी जी का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। बलि को गले लगा लेते हैं कि तुम मेरी जानकी से मिलकर आए हो। तो हनुमान जी उन्हें चूड़ामणि देते हैं कि देखिए ये चूड़ामणि उन्होंने आपको देखने के लिए दी है और कहा है कि इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं उनसे मिलकर आया हूँ। और देखिए हे प्रभु अब अधिक विलंब न कीजिए, तुरंत लंका की ओर प्रयाण कीजिए। और तब भगवान कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कहते हो बजरंगबली। और वो वानर सेना को साथ लेकर उधर की ओर निकलते हैं जहाँ रावण का साम्राज्य होता है और एक सेतु का निर्माण। और जानकी जी को वापस लौटा दीजिए, परंतु विभीषण अत्यंत प्रेम से बोलते हैं। रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और वो लात मारकर विभीषण जी को वहां से निकाल देता है, कहता है चल भाग जा और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो राम जी की सेवा में आ जाते हैं और राम जी उन्हें लंकेश्वर घोषित करते हैं, कहते हैं कि रावण तो कुछ ही समय का मेहमान है, मैं तुम्हें ही लंका का राज्य दूंगा। और तब पास आते ही विभीषण जी बताते हैं कि आप एक अंतिम अवसर रावण को और दे दीजिए। तब वो अंगद जी को वहाँ भेजते हैं रावण के पास। अंगद रावण को समझाने के लिए वहाँ जाते हैं, जानकी जी को वापस लौटा दीजिए। और सभा में अपना पैर भी जमाते हैं, कहते हैं कि यदि कोई इस पैर को उठा देगा तो मैं जानकी जी को हार जाऊंगा। परंतु लंका का एक भी सदस्य अपने पैर को उठाकर तो हिला भी नहीं पाता। तब रावण क्रोधित होकर कहता है कि मैं स्वयं आ रहा हूँ, जाओ मैं युद्ध के लिए आ रहा हूँ। और अंगद भी वहाँ युद्ध की घोषणा करके रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। रामचंद्र जी के पास आजा और आकर के उन्हें सारा हाल सुना देते हैं कि हे प्रभु रावण किसी प्रकार भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तब रावण सर्वप्रथम अपने पुत्र मेघनाथ को लड़ने के लिए भेजता है उधर से, क्योंकि अक्षय कुमार का तो पहले ही वध हो चुका होता है जो हनुमान जी ने कर दिया था। और मेघनाथ आकर के लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारता है। लक्ष्मण कुंभकर्ण उठकर जब सारी बात सुनता है तो रावण से कहता है कि तुमने सीता जी का हरण करके ठीक नहीं किया। रावण क्रोधित हो जाता है, परंतु कुंभकर्ण बड़े भाई होने के कारण उसकी आज्ञा को मान लेते हैं और तुरंत युद्ध करने के लिए राम जी की ओर प्रयाण करते हैं, रामादल की ओर प्रयाण करते हैं। और तब सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे कच्ची नींद जगा दिया है, अब मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मेरी मदिरा लाओ, लक्ष्मण दोनों की गर्दन काट डालूंगा। गेंद की भांति खेलता हुआ उन्हें लंका में ले आऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। मदिरा पीऊंगा, मदिरा लाओ मदिरा। इस कलाकार के लिए तालियां हो जाए। देखिए कितनी मेहनत
ये विशालकाय शरीर क्या रावण का ही है? तब विभीषण भी उन्हें बताते हैं क्या इसके जाने का दिन आज ही है। तब विभीषण भी कहते हैं नहीं लक्ष्मण भैया, रावण ने इस दुष्ट को आज ही जगा दिया है। वो चाहता है कि यह भगवान को हरा दे और सीता जी उसकी भार्या बन जाए। भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं दोनों में भीषण युद्ध होता है। कुंभकर्ण और राम जी में अत्यंत भीषण युद्ध होता है। की ओर चलूंगा और राम और लक्ष्मण को मार डालूंगा। रावण स्वयं आता है युद्ध भूमि में स्वयं। अभी बुद्धिमान का समय हो जाए, तेरे सामने वाले से